हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। अगर मैं एक शॉर्ट रिवीजन देना चाहता हूँ तो बहुत इजी रहेगा कि नहीं, न्यूट्रिशन दो टाइप्स का है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ मेड ऑफ फूड, खुद का खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड सनलाइट, और उसके बाई प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, C6H12O6 लाइक कार्बोहाइड्रेट, और फिर उससे अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को रन करेंगे। वहीं हेटरोटॉपिक की बात करूँ तो वो किसी ना किसी अदर ऑर्गेनल्स पे ऑर्गेनिज्म पे बेस होगा, या अदर किसी और चीज़ पर बेस होगा। एग्जांपल, अगर वेजिटेरियन है तो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे बेस है, या फिर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल्स पे बेस है। क्लियर? अगर ऑटोट्रॉप की बात करूँ तो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया था मैंने इसको। इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमोटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटो मीन्स लाइट, लाइट से अपनी एनर्जी बनाना, लाइट एनर्जी से फूड का फॉर्मेशन करना is called as photoautotropic। एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना। और इसके अलावा हमारे पास एल्गी। कीमोथेरेपी की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली बात करें केमिकल से अपनी केमिकल एनर्जी से अपना फूड क्रिएट करना, तो इसको कहेंगे कीमोटोट्रॉपिक। कीमोटोट्रॉपिक बेसिकली एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया और मीथेन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। क्लियर है? हेटरोटॉपिक की बात को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेप्रोफाइटिक्स या सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक्स एंड होलोजोइक। अगर मैं सेप्रोफाइटिक की बात करूं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो करना है। किस पे ग्रो करना है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। पैरासिटिक्स के अंदर किस पे कर रहा ग्रो? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। और होलोजोइक का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल कंपाउंड, कन्वर्ट टू सिंपल कंपाउंड विथ हेल्प ऑफ एंजाइम। क्लियर? चलो अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो कौन करता है? फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जो क्या करती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ग्रो करेगी और इन्वायरमेंट से इसे डिस्ट्रॉय कर देगी, गायब कर देगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कौन रहता है? टैपवॉर्म्स, जिसे एस्केरिस, और राउंड वॉर्म्स, और अगर बात करें इसके अलावा फंगस भी रहती है, ये कुछ है, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। पैरासिटिक के एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल कंपाउंड विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक ह्यूमन एंड अमीबा। तो इसमें हम लोग ये दो आराम से पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, एक तो ह्यूमन पढ़ेंगे और एक अमीबा पढ़ेंगे। क्लियर? कीमोथेरेपी में क्या होता है? केमिकल से, और फोटोथेरेपी में होता है सनलाइट से, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी। आज मेरा टॉपिक रहेगा, आज प्रॉपर एक टॉपिक रहने वाला, वो क्या है? क्या हो गया, लैग कैसे कर रहा है? चलो, आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, एज अमीबा, इस पे रहने वाला है। पहले इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं अमीबा के डाइजेशन से। क्लियर है? एज अमीबा, अगर मैं बात करूं अमीबा में किस टाइप का डाइजेशन होता है, सबसे पहला मेरे पास रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। क्या रहेगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब होलोजोइक का मतलब क्या था यहाँ पर? मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल सब्सटेंस, ऐसे टाइप के विद हेल्प ऑफ एंजाइम, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलूंगा मैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप डन। चलो अब इसका हम लोग कुछ प्रोसेसेस देखते हैं। आप सब जानते हैं अमीबा बेसिकली किस टाइप का एनिमल है? सिंगल सेल, लाइक यूनिसेलुलर। दूसरा, सेल किस टाइप की है? क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की सेल होती है सर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये कौन सी है? यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये यूकैरियोटिक सेल है बेटा। क्लियर? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है। तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स नो,
ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। क्लियर, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ तो एक स्टार पॉइंट लगा के आपको लिखना है। क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा जाए तो यहाँ से पूछ सकता है द प्रोसेस द प्रोसेस एक मिनट द प्रोस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, साथ साथ आप भी नोट्स बनाइए, ऑब्टेनिंग फूड इज बाय प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग, इसे एक लिख दीजिएगा पीछे। देखो सेल जो खाना खाती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अब यहाँ पर क्या है? सिंगल सेल ही तो है बेटा, यहाँ पर भी क्या है? सिंगल सेल ही है। तो ऐसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलूँगा? फेगोसाइटोसिस। डन। अब चलो अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक अमीबा ड्रॉ कर लेता हूँ। अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती तो मैंने ऐसे एक चीज़ ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और भी ऑर्गेनल्स होते हैं बट हमें क्या देखना है? अमेबिक मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में। अब जैसे ही क्या होगा, इसके नियरेस्ट, इसकी पूरी बॉडी सरफेस के नियरेस्ट कोई भी फूड पार्टिकल आए, जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये इसके नियरेस्ट आया, तो ये क्या करेगा? इसको इंटेक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी सरफेस से। सरफेस में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा बेटा, इस कॉल्ड एज सूडोपोडिया, और ये इस फूड पार्टिकल को इनसाइड लेने की कोशिश करेगा। इस नाम इज सूडोपोडिया। अभी सब नेमिंग करेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आई? क्या कर रहा है? फूड को इंटेक्ट ले रहा है। इंटेक्ट करने के बाद इस फूड के साथ ये क्या करेगा? अगर मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, तो जैसे ही फूड एंटर होगा, इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज होगी इसके साथ, जिसको इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। सेकेंडरी बार हम क्या करेंगे? फिर इसमें से एब्जॉर्प्शन करेंगे और इसके अंदर से कई सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाल लेंगे। एब्जॉर्ब करके पूरा डाइजेस्ट कर लिया, अब एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेंगे? इसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल ली, अब इसका क्या कर लेंगे? एसिमिलेशन, यानी कि एक प्रोसेस होती है जहाँ पर इससे जो एनर्जी बनी है उसका यूज करके अमीबा ग्रो करता है। ठीक है, क्या करता है? ग्रो करता है। एंड फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो कि कोई काम का नहीं है, उसको बॉडी की सरफेस से बाहर निकाल देता है। अब आपकी बुक में अमीबा के बारे में एक बढ़िया लाइन लिखी है एनसीईआरटी में भी, और अगर सही से पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर फूड को एंटर करवाने के लिए बॉडी का कोई भी सरफेस एक गेट की तरफ बिहेव करता है। लाइक अगर किसी भी सरफेस पे कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो वो उधर से उसको एंट्री दे देगा। और एग्जिट करते टाइम भी सेम सिचुएशन रहेगी। फूड का जो वेस्ट मटेरियल है अनडाइजेस्टेड फूड, वो किसी भी एरिया से एग्जिट कर सकता है। लाइक एंट्री और एग्जिट का कोई फिक्स एरिया नहीं है। लाइक आप कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहां पर एंट्री और एग्जिट अलग अलग जगह से होती है, बट यहाँ पर एंट्री भी कहीं से हो सकती है और कहीं से भी एग्जिट हो सकती है। अब इनके नेम लिख देते हैं, थोड़ा नेमिंग कर देते हैं ना, आप भी साथ साथ बनाएंगे तो मज़ा आएगा। कौन सा कलर लूँ बताओ बच्चों? ये ले लेते हैं ना, दिख जाएगा ये बढ़िया से, नहीं दिख रहा? कुछ कलर्स क्या है कि हाँ ये वाला कलर क्या है, ये दिखेगा नहीं, ये भी ब्लू है, ये वाला दिख जाएगा। चलो, इस कॉल्ड एज फूड पार्टिकल। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना यार? ओके, फूड पार्टिकल। सेकेंड चीज यहाँ से फूड पार्टिकल। इसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखे आपको, इस नेम इज शूडोपोडिया। क्या बोलेंगे इसको? शूडोपोडिया। आपको सही से विजिबल तो हो रहा है बच्चों? शूडोपोडिया। डन। फूड पार्टिकल, शूडोपोडिया। अब फूड एंटर करा, ठीक है, फूड एंटर किया,
अब इस पे फूड पे पूरा पर डाइजेशन होगा, फिर इसका डिफ्यूजन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर फूड एंटर किया, यहाँ इस पे क्या हो रहा है, डाइजेशन, है ना। और डाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन। जब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा तो एसिमिलेशन के थ्रू फूड का जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट क्या होगा, पूरी सेल को मिलेगा, और सेल क्या करेगी, उसमें एनर्जी मिली है तो क्या करेगी, ग्रो करेगी, क्या करेगी, ग्रो। ठीक है। और ग्रो करने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट को पूरी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फूड को थ्रो कर देंगे, थ्रो आउट। बट यहाँ मैंने क्या बोला, कोई सरफेस फिक्स नहीं है, ये न्यूक्लियस सब जगह होगा बेटा, ये रहा न्यूक्लियस, सब जगह न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस सब जगह। ठीक है, तो फूड पार्टिकल कहीं से भी एंटर कर सकता है और कहीं से भी एग्जिट कर सकता है। अब कुछ प्रोसेसेस हुई, जैसे मैं बताता हूँ, जहाँ पर आप फूड को एंटर करते हो, है ना, कैसे एंट्री दे रहे हैं ना, फूड को अंदर की तरफ ले रहे हैं, लाइक इस जगह। तो मैं यहाँ पर आपको सेम कलर कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया पेन में, क्या गड़बड़ हो गया। हम्म, ये दिख रहा है कलर, ठीक है, इस कलर से कर देते हैं। तो कुछ प्रोसेस के नेम है, वो भी अपन देख लेते हैं। जब फूड पार्टिकल एंटर कर रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, हाँ इसके नीचे लिख दूँ, प्रोसेस ओ, एन पे क्लिक नहीं हुआ, प्रोसेस ए इज कॉल्ड एज इजेशन। सेकंड इज कॉल्ड एज एंटर, हमने दे दिया फूड को, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये इजेशन नहीं है, इसके पास वाला इजेशन है। हम्म, या इसमें वो थोड़े फीचर्स नहीं समझ में आते मुझे एक तो, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। यहाँ लिख लेते हैं इजेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखा तो क्या होगा, बी डाइजेशन, सी एब्जॉर्प्शन, डी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ई इजेशन। प्रोसेस समझ में आई, लाइक हमने कुछ प्रोसेस लिखी, लाइक ए प्रोसेस में जब हम फूड को एंटर दे रहे हैं तो इजेशन, अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है यानी कि उस पर एंजाइम वर्क कर रहे हैं तो इसको डाइजेशन, जब उसके ऊपर हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसको ऑब्जॉर्प्शन, एंड उसके बाद सेल्स के अदर पार्ट को, पूरी सेल्स को क्या मिल रही है, एनर्जी की फॉर्म में, जो न्यूट्रिएंट्स सबको मिल रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब जो फूड किया ना, सबको प्रोवाइड भी तो करना है, सब प्रोवाइड होगा, इस कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड लास्ट में आता है इजेशन। ई आई क्यों लिख दिया भाई, गलत कर दिया ना, ई आई किस लिखा है यहाँ पर, एक मिनट ना, इजेशन, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा एक बेसिक सेल का डाइजेशन, जहाँ पे बात करें अमीबा की। बुक्स में एक और नाम एंटर दिया हुआ है, इसको एज पैरामीशियम। अगर मैं पैरामीशियम के डाइजेशन पे थोड़ी बात करना चाहूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, और कुछ इस तरीके से उसकी शेप है। थोड़ी और इसको सही करके देखते हैं, पता नहीं इस बोर्ड में ये कुछ है जो, मुझे लगता है ब्लैक टच करते तो वाइट दिखता है, वाइट टच करते तो ब्लैक दिखता है। कोई बात नहीं, हम सीख गए। कुछ इस तरीके से दो पोर्स हैं, और पूरी बॉडी पे ये जो सीलिया है, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इज कॉल्ड एज सीलिया। ठीक है,
इस हेल्प ऑफ मूवमेंट एंड फूड पार्टिकल्स की, मेनली फूड पार्टिकल की मूवमेंट। अब देखिए इस ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जैसे ये एंट्री है फूड के लिए, इस पॉलिस माउथ पोर, और एक है एनल पोर या एनस पोर। फूड एंटर इसी स्पेसिफिक जगह से करेगा और एग्जिट इस स्पेसिफिक जगह से करेगा। यानी कि एंट्री और एग्जिट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, अलग अलग, कहीं ना कहीं क्या है, अलग अलग। ये देखो, ये देखो, ये एनल पोर के थ्रू क्या कर रहा है, एग्जिट करेगा, और एंट्री किसकी तरफ से करेगा, माउथ पोर की तरफ। ये जो छोटे छोटे सीलियां हैं ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अगर पार्टिकल यहाँ आ गया, मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, अब ये तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, ये सीलिया ही इसकी हेल्प करेंगे जिससे पार्टिकल माउथ पोर तक पहुंचे। क्लियर। जबकि अमीबा में क्या था कि यहाँ आता तो यहाँ से एंट्री दे देते, यहाँ आता तो यहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से एंट्री दे देते। बट यहाँ पर एंट्री के लिए पर्सनल एरिया है और एग्जिट के लिए पर्सनल एरिया है। क्लियर। वहाँ पर एग्जिट भी कहीं से ही दे देते और एंट्री भी कहीं से भी दे देते। क्लियर। तो ये पैरामीशियम और अमीबा के बारे में डाइजेशन देखा। अब मैं बात करता हूँ मेजर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डाइजेशन। डार्क लिखूं, डार्क लिख देते हैं, बच्चों ने कहा डार्क लिखो, डार्क लिख देंगे। हमारे क्या है, ये कौन सा आ गया भाई, ये अलग ही पेन है। ओहो, ये भी अलग है। पेन काफी सारे हैं, ठीक है, इसको डालते हैं, ये लो। हम्म, ये लो, बढ़िया, ह्यूमन। ह्यूमन डाइजेशन। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन की, तो ह्यूमन डाइजेशन में हम लोग एक पूरा सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके अंडर में एक सिस्टम चलता है, इस नेम इज ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। और उसके अंडर में भी कुछ चीजें होती हैं। आप सबने अपनी बुक का एक डायग्राम दिखा होगा एनसीईआरटी का, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का। अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर डायग्राम आ सकेगा तो। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पर, अच्छा ऐसा है ये, नहीं यहाँ पर डायग्राम ये आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा है, कैंसिल हो रहा है। चलो कोई नहीं, नहीं आ रहा तो दिखते हैं, कुछ और देखेंगे। बट पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, डायग्राम कल दिखा दूंगा मैं आपको। लाइक डाइजेशन में पहली चीज आ जाएगी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल, और दूसरा वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा पार्ट आ जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं साथ साथ। फर्स्ट, माउथ। सेकंड, बक्कल कैविटी। क्या आएगा सेकंड, बक्कल कैविटी। एक मिनट, बक्कल कैविटी। थर्ड इज कॉल्ड एज esophagus. Fourth is called as stomach. Fifth is called small intestine. Fifth is called large intestine. Clear. And last and final is called anus.
ठीक है। अभी जब डायग्राम में होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूँ तो सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड। क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर। सेकंड आएगी लीवर। और थर्ड आएगा आपका पोर्शन पेनक्रियास। एक मिनट, कई बार तो पेन बहुत अच्छे से स्मूथली चल जाता है, कई बार ये चलता ही नहीं है। अरे भाई वर्क ही नहीं कर रहा। चलो, या तो मुझे चलाना नहीं आता, ये चलता नहीं है, दो दस्त है ना, दो बातें। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। लाइक फर्स्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके अंदर पार्ट है माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, दोनों लार्ज स्मूल, एनस, एंड यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड में आएगी सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास और लीवर। इसका अदर नेम भी लिख ही देता हूँ बेटा। इसका अदर नेम आता है, ध्यान रखना, बकल कैविटी का ओरल कैविटी। क्लियर, याद रखना है। तो यहाँ तक की बात है, कल हम डायग्राम को देख के प्रॉपर बनाएंगे और एक डायग्राम भी क्रिएट करेंगे बहुत अच्छा सा लाइव सेशन में। तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा।